कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं, जैसा कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमने अपने चैनल के माध्यम से कुछ विशेष और गुप्त जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और उनमें से काफ़ी साधक लाभान्वित भी हुए हैं और उन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया है कि आपके मंत्रों के माध्यम से हम काफ़ी लाभ उठा पाए हैं। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देने जा रहे हैं जो सर्वबाधा जो है नाशक मंत्र है, यानी कि सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करने के लिए आप इस मंत्र के माध्यम से किसी का झाड़ा लगा सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं और कैसा भी कोई निगेटिव एनर्जी है उसे आप नष्ट कर सकते हैं, यानी अपने घर से हटा सकते हैं। और किसी भी पीड़ित व्यक्ति अगर आपके पास आता है तो उसको बहुत ही आसानी से आप लाभ पहुंचा सकते हैं और इसका कोई लंबा चौड़ा विधान नहीं है। यह एक शाबर मंत्र है। इसके मैं कुछ विशेष प्रयोग आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास मंत्र है, आपने मंत्र को सिद्ध कर रखा है, लेकिन आप उससे कार्य नहीं ले पा रहे हैं। मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, साधना आपने सिद्ध कर रखी है, आपने मेहनत की है, घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठ के आपने मेहनत की है, भोग दिया है, ब्रह्मचर्य से रहे हैं, इतना आप तप करने के बाद अगर आप उसे चला नहीं पा रहे हैं, उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप लोग इसको करने से, इस साधना को करने से क्या फ़ायदा। साधना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप लाभ ले सकें, उसे प्रयोग कर सकें, उसकी प्रयोग जो विधि है वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको कई प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम से रोगी का, पीड़ित का आप झाड़ा लगा सकते हैं। उसके लिए आपको भभूत से इससे झाड़ा लगा सकते हैं। लौंग पढ़ के आप दे सकते हैं, खाने के लिए दे सकते हैं, बांधने के लिए दे सकते हैं। और लौंग और चीनी, जल, पुष्प, ये सब आमंत्रित करके आप इससे उतारा भी कर सकते हैं। मंत्र शाबर है, जो कि शाबर मंत्र बहुत ही कम समय में सिद्ध होते हैं, यानी एक माला जप कर लीजिए आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, दिवाली, होली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर इनका आप एक माला जप करके, सिद्ध करके आप इनका लाभ ले सकते हैं। और इस मंत्र में आपने देखा होगा कि शाबर मंत्र आप सिद्ध करते हैं लेकिन सिद्ध नहीं होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले गुरु गोरखनाथ की पूजा करनी चाहिए, गुरु की पूजा करनी चाहिए, इष्ट की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो है अपने जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं उसको सिद्ध करना चाहिए। तो ये इसके तौर तरीके हैं, आप इसे ध्यान से रखिएगा। और हो सके तो आप दिन में थोड़ा उपवास रखें, उसके बाद शाम को आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिएगा। अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही कर लीजिएगा। और इस मंत्र को आप चाहे साधक हों, चाहे साधिका हों, कोई भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। चाहे वह गृहस्थ व्यक्ति की क्यों ना हो, वो भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। यह मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको किसी प्रकार का कवच लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह मंत्र शाबर मंत्र है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा अनुभव नहीं होता है, यह सिर्फ कार्य सिद्धि का मंत्र है और इसे आप सिद्ध करके आप लाभ ले सकते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से आप किसी का ताबीज, गंडा बना सकते हैं, धागे को अभिमंत्रित कर सकते हैं, यानी कि एक मंत्र पढ़ा, उसके बाद एक गांठ लगा दी, दूसरा मंत्र पढ़ा, दूसरी बार गांठ लगा दी। या आप इसमें तीक्ष्णता लाने के लिए आप मंत्र को 3 बार या 5 बार पढ़ें और धागे को फूंक मारते हुए गांठ लगा दें, यानी एक गांठ पे आप 3 बार मंत्र पढ़ें और इस तरीके से 7 गांठें लगाएं। मंत्र आपका 21 बार, यानी कि धागा आपका 21 बार अभिमंत्रित हो जाएगा। फिर आप इसे किसी के गले में धारण कर सकते हैं, यह सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। उतारा हमने आपको बता रखा है।
तो इससे आप किसी भी डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिन्न जिन्नात किसी भी प्रकार की अगर कोई एनर्जी है जो सामने वाले पीड़ित व्यक्ति को परेशान कर रही है तो आप उससे झाड़ा लगा सकते हैं। इस मंत्र को आप गद्दी चलाने वाले व्यक्ति भी प्रयोग करते हैं और जिनके पास नहीं है वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आप इसे मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र आपको हो सकता है अन्य जगह मिल जाए, लेकिन मिलना अलग बात है। हर जो साधक मंत्र देता है उसका उस मंत्र के पीछे तपोबल जुड़ा होता है, उसके द्वारा प्राप्त किया हुआ मंत्र, उसके पीछे जो साधक की तपस्या होती है तप होती है और लगा होता है। तो आप लोग इस मंत्र को कीजिए और अगर फिर भी किसी कारणों से सिद्ध नहीं होता है तो आप गुरु पूजा करने के बाद आप जो है आप हमारे और हमारे इष्ट का नाम भी जोड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये मंत्र जल्दी फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि गुरु की अनुमति से मंत्र बहुत जल्द ही शीघ्र ही प्रभावी होता है। तो आप हमसे अनुमति लेके भी आप साधना कर सकते हैं, इसे प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप स्वयं से करना चाहें तो स्वयं से भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। मंत्र साबर है और पूरी आस्था पूरी विश्वास के साथ मंत्र का प्रयोग कीजिएगा, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सतनाम आदेश गुरु को आदेश, पवन पानी की नाद अनहद दुम दुम्बी बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे, 64 जोगनी 52 वीर, बालक की हरे सपीर, आड़े जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जात मसान, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद, सबको मार कर भस्मंत, सतनाम आदेश गुरु को। ये मंत्र है। मंत्र को मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप लोग मंत्र को नोट करिए और आगे जो होली आ रही है होली में बैठ कर के सामने धूप बत्ती जलाइए, अपने गुरु को नमन कीजिए, अपने इष्ट को नमन कीजिए और एक माला बैठ के इस मंत्र को जाप कर लीजिए। अगर मंत्र में और तीक्ष्णता लाना चाहते हैं तो आप इसको 5 माला 3 माला जितनी भी आप संख्या में जितना ज़्यादा जप कर सके उतना आप जप कर सकते हैं। और इसको जप करने के बाद आप जो है इससे अगले दिन इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आशा करता हूँ आप इसका मंत्र का प्रयोग करेंगे और अपने आप को आप लाभान्वित करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ जय शिवा शक्ति। नमस्कार।